बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते चले कि ऐसे अफराद जिनका आईडी कार्ड बना हुआ है और उसी आईडी कार्ड के ऊपर ही एक सिम रजिस्टर, तो उन अफराद के लिए हुकूमत की तरफ से 3 बड़े प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। वो किस तरह उसमें रजिस्ट्रेशन करके इमदाद हासिल कर सकते हैं, और ऐसे अफराद जिनका आईडी कार्ड भी बना हुआ और सिम भी है पड़ी उस पर रजिस्टर, लेकिन जब वो रजिस्ट्रेशन करते हैं या उनको नाअहल कर दिया जाता है या जांच पड़ताल में डाल दिया जाता है, या उनको कहा जाता है कि ये जो आप नंबर रजिस्टर करवा रहे हैं ये इसी आईडी कार्ड के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये मसला कब हटेगा और कैसे वो इमदाद हासिल कर सकेंगे, मुकम्मल तरीका आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब और प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि इस तरह की जितनी भी वीडियो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। या हुकूमत की तरफ से कोई भी गरीब आवाम के लिए प्रोग्राम शुरू हो तो सबसे पहले उसकी वीडियो आप तक पहुंच सके, आप उसमें रजिस्ट्रेशन हासिल करके इमदाद हासिल कर सकें। नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते चले कि ऐसे अफराद या मर्द या खवातीन जिनके आईडी कार्ड बना हुआ है और उसी आईडी कार्ड के ऊपर ही एक सिम रजिस्टर, वो जब रजिस्ट्रेशन करने लगते हैं तो उनको नाअहल या जांच पड़ताल में या कोई भी जो मसला आता है वो क्यों आता है, वो इस वजह से आता है क्योंकि आप एक ही फ़ोन नंबर से काफ़ी सारे आईडी कार्ड जो होते हैं उनको रजिस्टर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने घर बैठे होते हो, आप अपने ख़ानदान का पूरे जितने भी आईडी कार्ड होते हैं उनको उठाकर आप अपने नंबर से या कोई भी एक नंबर से रजिस्ट्रेशन यानी उनके कराना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको नाअहल कर दिया जाता है, जांच पड़ताल में डाल दिया जाता है, उनकी तस्दीक ठीक से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से आपको नाअहल कर देते हैं। आपको जांच पड़ताल में से निकलने का ही मौका नहीं मिलता क्योंकि आप वहीं ही रह जाते हैं। इसकी सही से रजिस्ट्रेशन इस तरह की जाती है कि आपने एक आईडी कार्ड के ऊपर एक बंदा ही रजिस्टर करना होता है और उसी के ऊपर जो सिम रजिस्टर होती है जस्ट उससे ही करना होता है। उस फोन नंबर से दोबारा दूसरा आईडी कार्ड जो उसकी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो आपने नहीं करनी होती। आपने दूसरे आईडी कार्ड के लिए दूसरी सिम यूज करनी होती है जो उसी आईडी कार्ड के ऊपर रजिस्टर हो, तो तब जाके आपकी रजिस्ट्रेशन जो होती है वो परफेक्ट तरीके से होती है। अगर आपको बताते चले कि जो 3 बड़े प्रोग्राम हैं वो कौन से हैं, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है एहसास राशन रियायत प्रोग्राम, जिससे आपने पिछले महीने 4000 रुपए का राशन हासिल किया था और इस महीने जो है आपको 2000 रुपए का राशन दिया जा रहा है, जो कि मैं भी हासिल कर रहा हूँ। आपसे वो आपका आईडी कार्ड नंबर मांगेंगे। अगर आपने पिछला हासिल किया था राशन या आप इस बार अहल हो चुके हैं तो आपसे आपका आईडी कार्ड नंबर मांगेंगे और आपके आईडी कार्ड के ऊपर ही जो सिम रजिस्टर होगी वो आपने लाजमी से अपने फोन में डालनी, क्योंकि उसमें आपको एक कोड आएगा जो 6 डिजिट मुश्तमिल, वो आपने दुकानदार हजरात को बताना होगा, उसकी बुनियाद पर वो आपको राशन दे देंगे। उसके बाद आ जाता है बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम, जिसके थ्रू आपको 3 माह पहले 7000 रुपए की किस्त दी गई थी। अब आपको दोबारा जनवरी इसी महीने में ही 2 या 3 दिन तक आपको 7000 रुपए की जो किस्त है वो भी दी जाए और आपको ये बाकायदा 8171 से मैसेज आएगा। वीडियो यहीं तक थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।